ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं ये वाला फॉर्मूला हमने किया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये एक्टिविटी रेशियो होती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक एक्टिविटी रेशियो है, इसको इसलिए निकाला जाता है कि हमें ये पता चल सके कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, डे टू डे काम कैसे करती है बिजनेस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में करा ही दिया था। इसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका दूसरा नाम है सीओजीएस। मैंने हमेशा क्लास में सीओजीएस भी लिखवा रहा था और बता भी रहा था। तो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं एक बार इसका फॉर्मूला फिर से स्प्लिट करके जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि सीओजीएस निकलता कैसे। देखो सीओजीएस के हमने तरह तरह के फॉर्मूले लिखे। बेसिकली इसके दो फॉर्मूले हैं। सीओजीएस का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये वाला जो आपके स्क्रीन पे हाईलाइटेड है, ये वाला फॉर्मूला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, याद रखिएगा, दिस इज नेट सेल्स। तो नेट सेल्स में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दोगे तो सीओजीएस निकल आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ऐसा, और उसके बाद अगर मान लो बाई चांस कोई बच्चा ये बोलता है कि सर अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस दे रखा होगा तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने दोबारा हाईलाइट किया अभी। ये फॉर्मूला है नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो अगर लॉस होगा तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम प्लस कर देंगे, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे। अगर ये दो फॉर्मूले जो ये मैंने दो हाईलाइट किए हैं, अगर ये दो फॉर्मूले लग गए तो ठीक, अगर ये नहीं लगे तो नीचे वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब है परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने पे नेट परचेज आता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जो मैंने हाईलाइट किया है ना स्क्रीन पे आपकी, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने नोट डाउन भी करवा दिया था। ठीक है, और नीचे जो दिख रहा है ना कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए, ये हमसे अभी नहीं पूछेगा वो, तो ये आपको मैं बाद में कराऊंगा जब वो टॉपिक कराऊंगा। अभी आप बस इतना समझिए कि आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन करते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये एवरेज इन्वेंट्री, ये मैंने क्लास में बताया था, इसका फॉर्मूला, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के ही, और देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट दिए होंगे, ये भी हमने क्लास में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा ही दे देगा आपको। जैसे देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ये रहा फॉर्मूला जो मैंने हाईलाइट किया अभी। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो बेचारा बुक वाला ने खुद ही दे रखा है, 10 लाख देखो दिया हुआ है सामने। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसका दूसरा नाम है, 10 लाख दे रखा है। तो आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने 10 लाख लिख दो, और इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग है और इन्वेंट्री एट द एंड। तो आप इससे एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हो। तो 2 लाख ओपनिंग था और 3 लाख क्लोजिंग है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख का हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2 पॉइंट मतलब आ जाएगा हमारा 2.5 लाख। तो ये देखो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 4 टाइम्स। ये वाला सबको समझ में आ गया ना बेटा? yes, ठीक है, अब कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम करते हैं बीच बीच में। ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए, फिर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो एग्जांपल नंबर 73, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। जैसे इसने क्या बोला, हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी ना फॉर्मूला पहले लिख लिया करो। फॉर्मूला है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कभी भी फॉर्मूला पहले लिख लोगे तो आधा काम तो आपका फॉर्मूला ही कर देगा, क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए सर क्या क्या आपकी पूछा। आवाज कटती है। अच्छा, सभी के फोन में ऐसे ही हो रहा है क्या? दूसरे स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताएं। सर नहीं कट रही। ठीक है, तमन्ना अपना है ना, वहां से नेटवर्क आपका इशू है, यहाँ से सही जा रहा है। ठीक है, तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा इसका फॉर्मूला देखो बुक ने तो सीधा ही दे दिया है, कहाँ दिया है एक बार ढूंढते हैं। कितना है, सीधा नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल नहीं दिया है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सीओजीएस, और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि टोटल सेल्स है हमारे पास 2,20,000, सेल्स रिटर्न है 20,000। तो आपको पता है टोटल सेल्स में से अगर मैं सेल्स रिटर्न माइनस करूं तो नेट सेल्स आ जाएगा।
तो मैंने नेट सेल्स पता कर लिया, मेरा आ गया 2 लाख। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 50,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? कह रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री ना ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कह रहा सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहा है 60,000 है, और फिर कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 है, तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 कम रही होगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी बेटा? आइए बताओगे मुझे? फिर से बोलूं क्लास? एक बार रिपीट कर दो। सर फिर से बता दो। देखो बीट कर दो सर। मैं एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो बुक वाले ने बोला है क्लोजिंग, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, आपको अच्छे से दिखेगा। ये रहा, देखो हाईलाइटेड वाला, देखो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 है, दिख रहा है। और फिर बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है। फिर 40,000 होगी। तो चल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ स्टूडेंट्स, एक बार बताना बेटा, आवाज आ रही है? यस Yes. सर अब आई। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, एक्चुअली कॉल आ गया था कहीं से। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री, देखो एक बार फिर से, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 60,000 है, और बुक वाले ने बोला है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20,000। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बुक वाला खुद कह रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से 20,000 ज्यादा है, सॉरी 20,000 कम है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है। तो मुझे ये बताओगे ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? सर 40,000। 40,000। 40,000। वही है। तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 60,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई हमारी 40,000। दोनों का सम करोगे तो 1 लाख आएगा, और 1 लाख का हाफ कर दोगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये जो देख रहे हैं ना आप एवरेज इन्वेंट्री, इस तरह से हम एवरेज इन्वेंट्री को निकाल देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। और हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री इससे 20,000 कम है, तो वो हो गई 40,000। दोनों का सम किया तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 50,000। ये आ गया समझ में कैसे निकला है? ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट में ये एक बार फाइल ओपन कर लूं आपके लिए। हाँ, अब हम सीधा निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ना हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया भी था क्लास में। क्या फॉर्मूला होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर नेट सेल्स माइनस ग्रोस नेट प्रॉफिट। सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है COGS ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो COGS का फॉर्मूला है COGS इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, तो माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे पास दोनों ही हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे पास दोनों ही हैं। नेट सेल आप लोगों ने खुद ही मुझे बताया था कि सर नेट सेल टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो नेट सेल आ जाएगा। तो ये रहा, देखो टोटल सेल ये रहा और सेल्स रिटर्न ये रहा बेटा, दोनों को माइनस करो तो 2 लाख आ गया। और ग्रॉस प्रॉफिट भी देख लो 50,000 है। तो बस नेट सेल्स में से हम जीपी निकाल देते हैं 50,000। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, नेट सेल्स में से जीपी निकाल दूंगा। तो मेरा नेट सेल्स मेरा 2 लाख है, यहाँ पे आ गया मेरा 2 लाख, और जीपी इसमें मेरा 50,000 है। तो जीपी को मैं 50,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। इज इट क्लियर? तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.5 लाख। तो देखो मैंने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया, और फॉर्मूले में आप देखेंगे, अभी फॉर्मूले में दिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये देखो 1.5 लाख आ गया मेरा।
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री मेरी 50,000 आ गई। इसको सॉल्व करूंगा तो 3 टाइम्स आ गया। सबको आ गया बेटा कैसे करना है? ठीक है यस सर। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर आपके क्वेश्चंस लूंगा मैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि बुक वाले ने अलग तरीके से सॉल्व किया है, लेट द वैल्यू बी 100 ये सब। मैं समझता हूँ आप ना इसको सीधा सॉल्व करो। देखो मैं अभी आपको यही वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000। अच्छे से क्वेश्चन देख लो, अगर आपके पास बुक है तो सामने रखो। इसमें क्या दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कैश सेल्स है, ठीक है 50,000। इसी तरह से बेटा क्रेडिट सेल है आपका 1.5 लाख। और जीपी में कंफ्यूज किया है, कह रहा है जीपी जो है ना 25% ऑफ सीओजीएस है। और फिर कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री के। और फिर बोला है ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसने बोला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सॉल्व करके दिखाई। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है एक बार मैं आपको यहाँ पे करा के दिखा रहा हूँ। हमारे पास क्या क्या गिवन है कोई, ठीक है ना। तो देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 76 है ये, तो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 76। हम बुक वाले की तरह नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। देखो गिवन क्या है, गिवन देखो हमारे पास गिवन के नाम पे एक तो इसने ये बोला है, एक बार क्वेश्चन में देखो, ये रहा 75th है, सॉरी ये 75th है। देखो क्या क्या गिवन है। एक तो गिवन है हमारे पास, एक मिनट, हाँ गिवन है हमारे पास कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स है। मैं लिख देता हूँ 50,000, यहीं पे मैं करके दिखाऊंगा। और इसी तरह से हमारे पास गिवन है क्रेडिट सेल्स, ये कितना गिवन है 1.5 लाख। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, इसको कर लोगे तो वो भी आ जाएगा। क्रेडिट सेल हो गया हमारा। इसके बाद जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, बुक वाला बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सीओजीएस, 25% ऑफ सीओजीएस। तो सीओजीएस में लिख देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहा है वॉज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री के 3 टाइम्स है। तो क्यों ना हम ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स मान लें। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स मान लिया मैंने। तो आप बताओ मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी बेटा, बता रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है क्लोजिंग इन्वेंट्री? इसका 3 सर गुना 3x ज्यादा है हो ना, जाएगी। 3x हो जाएगी बस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गई। अब देखो इतना दिया हुआ है और लास्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एक और चीज दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 10% ऑफ सीओजीएस। कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना, यही लिख देता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 10% ऑफ सीओजीएस है। ये भी नया चीज है इसमें, 10% ऑफ सीओजीएस। अब देखो हमें, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि अब इसको कैसे करें बताइए, कौन बता रहा है, ट्राई कौन करेगा? देखो मैं एक्स वैक्स ना ऐसे नहीं मानूंगा। मैं क्या करूंगा, देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपसे बुक वाले ने क्या पूछा है, पहले तो सबसे हमेशा ये देखना चाहिए, बुक वाले ने आईटीआर पूछा है। कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के बताइए, आईटीआर। तो इसका फॉर्मूला है हमारा सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो एवरेज इन्वेंट्री हमने लिख दिया यहाँ पे, एवरेज इन्वेंट्री। बस अब इसके ऊपर हमें फोकस करना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना स्क्रीन पे, इसके ऊपर हमें फोकस करना है कि भाई हमें सीओजीएस पता करना है और एवरेज इन्वेंट्री पता करना है। ठीक है, अब सबसे पहले सीओजीएस के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इन 2 फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, पहले तो यहाँ पे ना ये कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसको ना राइट साइड में सॉल्व करूंगा, ठीक, आप ध्यान देते रहना। हाँ बोलो। मेरा नेट थोड़ा खराब सा चल रहा है, तो आज रिकॉर्डिंग भेज देना आज को। अच्छा ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे इधर COGS का फॉर्मूला लगाने वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं COGS का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। COGS का फॉर्मूला वही वाला है जो हमने क्लास में किया था। क्या फॉर्मूला है? COGS इक्वल टू नेट सेल्स, पूरा ही लिख देता हूँ, नेट सेल्स माइनस जीपी, ठीक है, जीपी माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या है हमारे पास, देखो जरा तो, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों है। तो अगर हमारे पास कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों है तो आपको नहीं लगता टोटल सेल्स पता चल गया, और टोटल सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तो नेट सेल हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इन दोनों को मैं टोटल सेल निकाल लेता हूँ। तो कैश सेल 50 लाख है, 50,000 है, और क्रेडिट सेल मेरा 1.5 लाख है। दोनों को जोड़ूंगा तो 2 लाख आ गया, और सेल्स रिटर्न है नहीं, तो मेरा नेट सेल आ चुका है। अब मैं नेट सेल में क्या करूंगा, यहाँ पे नेट सेल की जगह वैल्यू रख देता हूँ 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप एक बात बताओ, जीपी के लिए बुक वाले ने क्या बोला है? कह रहा है जीपी जो है सीओजीएस का 25% है। 25% का मतलब होता है 25/100, और 25/100 का मतलब होता है 1/4। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सीओजीएस का 1/4 है, तो मैं यही काम करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा सीओजीएस का 1/4 लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इसका अपॉन 4 कर देता हूँ। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीओजीएस लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, ये मेरी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो सीओजीएस इधर आके जब प्लस हो जाएगा, तो आपको भी पता है सीओजीएस यहाँ आके प्लस होगा, तो मैं लिखूंगा सीओजीएस, ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, प्लस सीओजीएस अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करके मुझे कोई बच्चा बता देगा कितना आ रहा है आंसर? ये आ जाएगा हमारा 5 COGS अपॉन 4, है ना, मैं लिख ही देता हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 5 COGS अपॉन 4 इक्वल टू 2 लाख। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए? 80,000 कितना आ रहा है? सर 80,000। 1,60,000। हाँ, कितना बता रहे हो? ये 8 लाख डिवाइडेड बाई 5 कर दो, है ना। सर 1,60,000। 1,60,000। COGS इक्वल टू 1,60,000 बता रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो 1,60,000 हमारा COGS हो गया। अब जैसे ही हमें COGS पता चला, हमारा फॉर्मूला देखो, हमारे फॉर्मूले में COGS की जरूरत थी, हमें COGS निकाल दिया। अभी हमें इन्वेंट्री की जरूरत है, तो इन्वेंट्री तो बहुत आसान से, ओपनिंग स्टॉक कितना था, देखो यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10% ऑफ COGS। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे बुक वाले ने दिया है, हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है ना, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 10% ऑफ COGS, तो 10% ऑफ 1,60,000, 1,60,000 आप 10% कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। 1,60,000 हो जाएगा, और इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 का 10% निकालोगे तो आपको निकल गया होगा, तो कितना आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक बताइए? सर 16,000। 16,000। बस, तो फिर 16,000 ओपनिंग स्टॉक आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है स्टूडेंट्स? 3x है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, आप देख लो यहाँ पे। 48,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है, या क्लोजिंग इन्वेंट्री कह लो, आप ध्यान रखना, इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, स्टॉक भी लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 48,000। तो ये हो गया, बस अब हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो एवरेज इन्वेंट्री इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड करो 2 से, तो एवरेज इन्वेंट्री आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालना है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू दोनों का सम कर दो, कितना आ रहा है दोनों का सम?
64,000 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना? 32,000 आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बेटा, तो आपने सीओजीएस भी निकाल दिया और आपने एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल दिया। आपका सीओजीएस आया था 1,60,000, एवरेज इन्वेंट्री आया 32,000। आप इसमें देख सकते हो 1,60,000 ये आ गया और 32,000 ये आ गया। और ये सब महाभारत रचने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे बुक वाला एक्स वैक्स लेके कर रहा है ना, लेट द ग्रॉस प्रॉफिट भी, ये सब मेरे ख्याल से इसकी जगह आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो हमेशा कन्वीनियंट रहेगा। बस एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो हम लोगों ने इतना सारा इसमें सीओजीएस निकालने के लिए कितना सब करा हुआ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये जो देख रहे हो ना आप सीओजीएस निकालने के लिए यहाँ पे आके जो निकाला है इसने, ये आप ना करके आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे हम लोगों ने किया। देखो हम लोगों ने इतने में सॉल्व कर दिया। अब ये मन में भी आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें बड़ा दिख रहा है, आप यहाँ पे एक स्टेप नहीं कर सकते हो, तो 1,60,000 सीधा फॉर्मूले से आ जाएगा। तो आप क्यों ना यही फॉर्मूला लगा दो सीधा। आई होप समझ में आ गया होगा। कर लेंगे। Yes, sir. अब इसी तरह के क्वेश्चन और भी हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो अबाउ कॉस्ट दी है, ये कह रहा है 25% अबाउ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना सीओजीएस का 25% और ज्यादा है। सिर्फ मैं इसी पे फोकस करूंगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो कह रहा है कि सीओजीएस जो है ये कॉस्ट का 25% और ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ जो मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूं। इसका मतलब हुआ, यहां देखो, एक मिनट, इस पेज पे दिखाता हूं आपको। ये रहा, देखो यहाँ पे बुक वाला कह रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ये कितना है? ये कह रहा है ये जो भी सीओजीएस है, हमें नहीं पता क्या है, सीओजीएस का 25% ज्यादा है। तो बेटा सीओजीएस का 25% कितना आता है? सीओजीएस इंटू 25% अपॉन 100, यानी सीओजीएस अपॉन इंटू 25 अपॉन 100। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सीओजीएस डिवाइडेड बाई 25% मतलब 1/4। तो ये हो जाएगा जीपी इक्वल टू सीओजीएस प्लस सीओजीएस अपॉन 4। तो जीपी निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि सीओजीएस का 25% ज्यादा है, मोर है। तो ये हो जाएगा। और इससे अच्छा तरीका क्या है, आप वही वाला फॉर्मूला लगा दो, सीओजीएस इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, नेट प्रॉफिट माइनस जीपी, ऐसे लगा दो, माइनस जीपी, ये वाला फॉर्मूला। अब आप देखो यहाँ पे सीओजीएस आपको अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये देख रहे हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4.5 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। तो आपको 4.5 लाख इस क्वेश्चन में खुद ही नेट सेल बुक वाले ने दे दिया। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे सीओजीएस तो लिख ही दो, क्योंकि हमें सीओजीएस नहीं पता, लेकिन नेट प्रॉफिट तो पता है। तो आप 4.5 लाख यहाँ पे लिख दो और माइनस कर दो जीपी। अब जीपी के बारे में क्या बोल रहा है, कह रहा है जो भी सीओजीएस है उसका 1/4 है। तो यहाँ लिख दो सीओजीएस, आपका जीपी कितना है, सीओजीएस का ये रहा, देखो जीपी, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 सीओजीएस अपॉन 4। तो यहाँ लिख दो 5 सीओजीएस डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्लास? Yes, sir. यहाँ पे क्या करो आप, sir. जीपी की जगह ना वैल्यू रख दो। बुक वाले ने क्या बोला है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट वाज 25% अबव कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट थी उसका 25% और ज्यादा है। तो हमें कॉस्ट तो पता नहीं है, तो कॉस्ट की जगह हमने सीओजीएस ही रहने दिया और 25% और ज्यादा कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जीपी की जगह जो मेरा सीओजीएस था वही रहने दिया और उसका सीओजीएस का 25% और ज्यादा कर दिया, यानी 1/4। तो सीओजीएस अपॉन 4, इन दोनों को सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर इतना आ रहा है, तो मैं इतना रख दूंगा और इसके बाद सीओजीएस उधर आगे पीछे जाके अपने आप सॉल्व हो जाएगा और अपने आप ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir.
बस, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसको ट्राई करना, आप अबाउ कॉस्ट और ये सब तमाशे में मत पड़ना, आप अपने हिसाब से सॉल्व करना। और रही बात ये वाली ओपनिंग इन्वेंट्री वाली, तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहा है कि 10,000 ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। ध्यान रखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 ज्यादा है। तो ये भी आसान है, ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 ज्यादा है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। अब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को इस बार एक्स मान लो, और ओपनिंग इन्वेंट्री क्योंकि 10,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को x प्लस 10,000 कर लो, ऐसे कर लो। मान लो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसे कर लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री भाई हमारी x मान लो, x मान लो, इसको x मान लो। तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, बुक वाला खुद ही बोल रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है आपकी उससे 10,000 ज्यादा है, तो x प्लस 10,000 ये कर लो, ठीक है। और इनको सॉल्व कर लेना आप, बस ये सॉल्व कर लेना। तो ये सॉल्व करोगे तो अब आपको एवरेज इन्वेंट्री चाहिए ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी, समझे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना, ये ट्राई जरूर करना, ये हो जाएगा। कई बच्चों ने कर भी लिया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है। आपने घर पे सॉल्व किया होगा ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है कोई डाउट? डाउट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो क्लास में आज बच्चे आए थे उन्होंने तो डाउट पूछ लिया है, और जो आप लोग नहीं आए उन्होंने नहीं पूछा है। तो किसी को है डाउट बेटा एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में? मैं क्वेश्चन लिख के सॉल्व कराऊंगा यहीं, बोलोगे तभी तो। अंशिका, हर्षिता, शुभम, समीर, पूछना है कुछ? गौरव सिंह रावत, अंजलि, राहुल ने तो पूछ लिया था क्लास में, कोई डाउट नहीं है इन लोगों को। किसी को पूछना है तो बताओ, तभी तो मैं कराऊंगा। आप लोगों को डाउट पूछना है? नहीं नो सर। मतलब सब हो गए? सर एक्सरसाइज का 75 करा दो। एक्सरसाइज का 75, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे पास क्वेश्चन नहीं है इस फोटो में। तो क्वेश्चन नंबर 75 में करा देता हूँ, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें पता है क्या है, एक बार मैं इसमें करा रहा हूँ, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना एक टेबल बना के दिया हुआ है आपको, और ये टेबल ही आपके लिए ना कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। देखो इसमें ऐसा है कि एक पर्टिकुलर्स है, और एक आपका ईयर है, और ये है, और इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है। एक मिनट, इस तरह से है। मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ये देखो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा, इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे है, और ये ईयर दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2015-16, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2016-17। यही है ना क्वेश्चन? और देखो यहाँ पे क्या बोला है बुक वाले ने, कह रहा है इन्वेंट्री, यानी कि आपको ना 31 मार्च की है, तो यहाँ कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ध्यान रखना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, क्योंकि बुक वाले ने खुद ही 31 मार्च की डेट डाल रखी है। तो ये 7 लाख है, ठीक है, दिस इज 7 लाख। अब यहाँ पे इसी तरह से इधर भी अगर आप देखोगे तो 17 लाख है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना नीचे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद बुक वाले ने नेट सेल्स दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम नेट सेल कहते हैं, नेट सेल लिख देता हूँ साइड में, नेट सेल्स। तो ये हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए यहाँ पे, 50 लाख दिया हुआ है बेटा, 50 लाख। और इसी तरह से अगर आप 2016-17 में भी देखेंगे ना, तो ये आपको दे रखा है 75 लाख। अब देखो इसको ध्यान से सुनना जरा, देखो और एक और चीज दे रखा है, जीपी 25% ऑफ सीओजीएस है। कह रहा है जो जीपी है, जीपी 25% ऑफ सीओजीएस है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे देखो, कह रहा है इन द ईयर एंडेड 2015-16, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ नीचे, यहाँ टेबल के नीचे बना रखा है
कह रहा है कि इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाई कितना दे रखा है, रुपए 2 लाख। ठीक है, तो ये 2 लाख दिया हुआ, ये रुपए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से सोच के बताना, अगर हमारी इन्वेंट्री बढ़ी है, इंक्रीज हुई है 2 लाख रुपए से, और क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ते बढ़ते 7 लाख हो गई, तो आप मुझे बताओगे ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी रही होगी? 2 लाख कम रही होगी कि नहीं? बोलो बेटा। जिस बच्चे ने पूछा था वो बताए मुझे, रही होगी कि नहीं बेटा? मेरी आवाज ऑडिबल है कि नहीं क्लास? तो दोबारा बता दो। मैं ये कह रहा हूँ, आप देखो इन्वेंट्री, बुक वाला खुद कह रहा है कि 2015-16 में इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई, 7 लाख। तो आपको नहीं लगता कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी रही होगी? बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री। हाँ, 5 क्योंकि लाख। बिल्कुल 5 लाख ही रही होगी, क्योंकि 2 लाख बढ़ी है ना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी जो है, यहीं गलती हो गई है कई बच्चों को। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना हमारी 2015-16 की, ये हो गई हमारी 5 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हो गई बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हो गई कितनी हो गई, 7 लाख। वो बुक वाले ने खुद ही दिया हुआ है सॉल्व। अब देखो आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, बुक वाले ने क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर निकालो, तो इसका फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो क्या आपने एवरेज इन्वेंट्री सॉल्व कर लिया? आंसर है हाँ, एवरेज इन्वेंट्री तो हमने निकाल दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सीधा निकल जाएगा। तो 2015-16 की एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई, 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 6 लाख। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब हमें निकालना है सीओजीएस, क्योंकि हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल दिया, हमारा फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जब ये हमने दोनों निकाल दिया है, तो अब हम लोग सीओजीएस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और सीओजीएस का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं सीओजीएस का आपको फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सीओजीएस इक्वल टू नेट सेल्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेट वेट कुछ मत करो, सीधा फॉर्मूला लगाओ, नेट सेल्स माइनस जीपी। तो मैं यहाँ पे जीपी लिख देता हूँ, ये रहा। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, और सीओजीएस आपको पता है? बताओ मुझे। नहीं पता ना, तो आप सीओजीएस, यहाँ पे सीओजीएस को ऐसे ही रहने दो, सीओजीएस। और आपको क्या करना है बेटा, नेट सेल तो आपको पता है ना, देखो नेट सेल दे रखा है, ये रहा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सिर्फ 2015-16 की देखनी है हमें, 2 क्वेश्चन है, तो नेट सेल 50 लाख ले लेते हैं, 50 लाख। और जीपी हमें पता है ना कितना है, बुक वाले ने बोला है जीपी जो है सीओजीएस का 25% है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सीओजीएस का 25% का मतलब होता है 1/4, तो सीओजीएस अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। जब सीओजीएस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, सीओजीएस प्लस सीओजीएस अपॉन 4। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? इक्वल टू 50 लाख। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद मेरा जो सीओजीएस निकल के आएगा, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देखो 40 लाख निकल के आ रहा है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए बेशक, सीओजीएस इक्वल टू 40 लाख आ जाएगा। कोई बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि ये 5 सीओजीएस अपॉन 4 हो गया, और 5 सीओजीएस अपॉन 4 को सॉल्व करोगे तो सीओजीएस 40 लाख आएगा। तो जैसे ही सीओजीएस निकला सीधा फॉर्मूला लगा दो। हाँ बेटा, किसने पूछा था, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा एक और काम करना, आप जब 2016-17 का आपसे पूछेगा ना बुक वाला, 16-17 का भी है सर। तो 16-17 का देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आपको पता है 17 लाख है। मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री बता सकते हो कितना होगी? जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही तो 2016-17 की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, तो 7 लाख। ये जो देख रहे हो ना क्लोजिंग इन्वेंट्री 2015-16 वाली, 2016-17 की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हूबहू होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई हमारी 7 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 17 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री जो है आप सॉल्व कर लेना, और उसके बाद फॉर्मूला आपके पास है, इसको सॉल्व करके लगा। समझे? और कोई डाउट? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है बेटा?
करेंगे सर अभी। ठीक है, और किसी बच्चे को पूछना है 75th क्वेश्चन के अलावा? आप पूछा करो, डाउट पूछो, उसमें हेजिटेशन वाली बात नहीं है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट हो जाएगा सॉल्व। हाँ 79th वगैरह में, 79th का एक क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही करा दिया था। ठीक है, तो आपने इतना ही करना है। अभी देखो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये वाला मैंने करा दिया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कल की क्लास तो होगी नहीं, परसों मैं ऑनलाइन क्लास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कराऊंगा और क्लास आएंगे तो वहां से स्टार्ट होगा। सर परसों सेकंड बैच को स्कूल नहीं जाना? नहीं, कल आपकी, कल तो छुट्टी है मुहर्रम के लिए, और परसों आपको खाली ऑनलाइन क्लास लेनी है। सर फिर मंडे को फर्स्ट बैच को आना है। हाँ वो जैसा शेड्यूल है।